यहाँ से 50-50 कोस दूर तक जब चुनाव में कैंडिडेट बैठता नहीं है ना, तो माँ कहती है बैठ जा बैठ जा बैठ जा, नहीं तो मोदी का फोन आ जाएगा। भाई साहब ऐसा बोलते हैं जब कोई कैंडिडेट बैठते नहीं है ना। और ये देख रहे हो, ये काई हिमाचल प्रदेश में भाई साहब काई छुटका सा कौन कैंडिडेट है, कौन परमार विधानसभा का विश्वगुरु फोन कर रहा है भाई साहब, डायरेक्ट हॉटलाइन विश्वगुरु फोन कर रहा है, बैठ नहीं रहा है। सुनो भाई साहब, विश्वगुरु भाई साहब हमारा शेर साहब बोल दिया, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, मैं कुछ नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ। भाई साहब ऐसा ही बोले। देखो मोदी जी, मैं एक बात कहूँ, मोदी जी, मैंने नड्डा जी ने मेरे को इतना जलील किया 15 साल जी। बहुत रोल है जी। सुन लिए कैसा इंसल्ट का बेइज्जती कर रहे हैं। खाली बोलने के देर थे, हमरे शेर के एकदम बैठ जाने चाहिए थे। और अच्छा किए भाई साहब, हमारा शेर लास्ट में एकदम ऐसे बोल दिए, अच्छा चलो बस बड़ा कम, पूरा बात नहीं सुने, अपना मन का बात बता दिए, मैं कुछ नहीं सुनूंगा बैठ जाऊं। वो बोलते ही रह गए। वो बात तो सुनो, वो नड्डा हमारा बहुत इंसल्ट किए हैं, 15 साल से हमारा बेइज्जती दुर्गति हो रहे हैं। सुनो तो आप पहले बता देते। वो ऐसा बोलते रह गए। हमारा शेर तो अपना बात बोल के ना हम बोल दिए हैं बस, अच्छा बस बस और नहीं सुनना, बस ऐसा। मोदी जी दो दिन पहले हो जाते हैं। हमको हैरानी हो रहे हैं, हमको तो ये कैंडिडेट पे हो रहे हैं। बताओ, चुनाव लड़ने से रुक नहीं रहा है। हमारा शेर बोल रहा है विश्वगुरु भाई साहब, जिसके फोन पे खाली 10 सेकंड बात किए थे भाई साहब, 10 सेकंड, हेलो 10 सेकंड भाई साहब, रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए थे 10 सेकंड से। और बताओ, ये इलेक्शन लड़ने से नहीं रुक रहा, इतना विश्वगुरु का इंसल्ट कर रहा है। और जैसा ही कर रहा ना ये कैंडिडेट, ये कोनो अकेला नहीं है भाई साहब, हिमाचल प्रदेश का तो ये लोड़ा दुनिया भर का वो ये वीडियो दिखा के मजाक उड़ा रहा है। इतना बड़ा देश का ये पीएम इतना कैसे कैसे छोटे छोटे चीज को फोन कर रहा है। बताओ, इलेक्शन में से कांग्रेस वाला तो क्या बोल रहा है, नॉमिनेशन वापस लेने के टाइम के बाद भी कर रहा है। वो कानून का कोनो इज्जत ही नहीं करता ही। ये आज के बात है, मतलब ये आज के बात है कि ऐसे नहीं होते कि इलेक्शन नॉमिनेशन के बाद नहीं ले सकते। ये कांग्रेस वाला बोल रहा है इलेक्शन चुनाव आयोग कहाँ सो रहे हैं। ये देखो, देश का पीएम खुद अपना नॉमिनेशन वापस होने के डेट के बाद भी बोल रहा है कि बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। इन लोग की वजह से हमरा सुलगते हैं पिछवाड़ा। ये जो हमको बरनाल का जरूरत पड़ता है ना, ये कांग्रेस के लोग के वजह से ही। चुनाव ही चुनाव है। हमको तो ऐसा लगता है ये आदमी जो है, ये धरती पे जो अवतार लिए हैं वो रोड शो करने के लिए अवतार लिए हैं धरती पे, और कोनो काम नहीं थे, खाली रोड शो करने ही आया ये आदमी। बकवास कर रहा है, रोड शो कर। देखें गुजरात में कहा कैसा नारा दिए हैं भाई साहब, हम ही गुजरात को बनाए हैं, हम ही गुजरात को बनाए हैं भाई साहब, मैंने ये गुजरात बनाया है भाई साहब, हम ही गुजरात को बनाए हैं। देखा भाई साहब, इसको बोलते हैं भाई साहब सादा जीवन उच्च विचार। भाई साहब देखो, बनाए तो पूरे देश को है नहीं, पूरे देश को बनाया वो आदमी। और देख लो, क्रेडिट नहीं ले रहा, खाली गुजरात को ही बोल रहा है कि हम ही गुजरात को बनाए हैं, और बनाए पूरे देश को हैं। पता है ना, पूरे देश को बनाए हैं। देख लो भाई साहब, महामानव वैसे ही थोड़ी बोलते हैं हम, इसलिए बोलते हैं सादा जीवन उच्च विचार। गरीबी में चाय बेचे हैं ना भाई साहब, गरीबी देखें, इस वजह से पता है ऐसे चीज के वैल्यू। क्रेडिट नहीं ले रहा, देखो क्रेडिट नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, खाली गुजरात का क्रेडिट ले रहे हैं कि हम गुजरात को बना दिए, गुजरात को बनाए हैं। और जबकि पूरा देश का भाई साहब, हमको तो लगता है ब्रह्मांडी हमारा शेर बनाया है पूरा भाई साहब। ये जो ऐसी तैसी इसको लगता है ना, इन लोग का चिढ़ता है, हमरे शेर का तारीफ सुना नहीं जाता इन लोग से। अब भी सुलग रहा होगा कि देखो कैसा ये भगत राम कैसा बढ़िया बढ़िया तारीफ कर रहा है। तारीफ भाई साहब, चुनाव लड़ रहा है,
उन लोग को लड़ना नहीं आता तो क्या करे हमरा शेर। इलेक्शन लड़ने ही आया है, रोड शो करने ही आया है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैंडिडेट को कर रहा है। उन लोग को तो पता नहीं चला कितना लोग जो नोटबंदी के लाइन में लग के मर गया, कितना वो कोरोना में अपने घर पैदल चलते चलते मर गया, हॉस्पिटल के लाइन में, हॉस्पिटल में बाहर ऑक्सीजन के सिलेंडर के वेट में खड़े खड़े कितना मर गया। और इस आदमी को भाई साहब ये जरूर पता होते हैं इलेक्शन में कौन कहाँ खड़ा है और कौन कहाँ बैठ नहीं रहा इलेक्शन में, ये जरूर पता होते हैं। ऐसा ऐसा बकवास कर रहा है, सब पता होते हैं, सब पता है भाई साहब पूरा। वो चुनाव पे थोड़ा वो ध्यान देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो बकवास कर रहा है ये देश का पीएम है, कहीं बीजेपी का पीएम है। ये तो पूरे टाइम फुल टाइम सरकारी खर्चा पे, पब्लिक के खर्चा पे ही इलेक्शन ही करता रहे, प्रचार ही करता रहता है बीजेपी के लिए। ये बीजेपी का पीएम है कि देश का पीएम है? भाई साहब मुकेश का पीएम, देश का पीएम है, देश का भी पीएम है, पूरा देश का ख्याल रखता है भाई साहब। टैलेंट देखो, ये लोग तो इसको लगता है ना तो बुराई करता है। टैलेंट भाई साहब, टैलेंट देखो हमरा शेर का भाई साहब। पूरा दुनिया में किसका कहाँ कौन कब अपमान किए हैं, पूरा दुनिया में, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड में। इस वजह से विश्वगुरु बोलते हैं भाई साहब। पूरे वर्ल्ड में कौन कहाँ किसका अपमान किया है हमरे शेर से पूछ लो। ये गुजरात का अपमान है भाई, ये बिहार का अपमान कर रहे हैं, वोट दे दो। ये यूपी का अपमान कर रहे हैं, ये तमिलनाडु का अपमान है भाई साहब, ये हरियाणा का अपमान है, ये कांग्रेस जो कर रहे हैं, वोट दे दो चलो भाई साहब। अब तो भाई साहब हम सुने वो व्हाट्सएप देखे, अब तो फॉरेन से भी फ़ोन आते हैं भाई साहब। हम सुने वो पोलैंड से फ़ोन आए, वहाँ का कोनो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हो रहे हैं, तो हमरा शेर को फ़ोन करके पूछे मिस्टर मोदी हमको भी बताओ कि हमरा ये अपोजिशन वाला जो लोग हैं वो हमरे कौन से पार्टी के नेता का कब अपमान इंसल्ट किए हैं बताऊं। भाई साहब वर्ल्ड से डिमांड हो रहे हैं अपमान पूछने के। भाई साहब अपमान बताने का एक्सपर्ट है हमरा शेर। पूरा इलेक्शन में भाई साहब अपमान पे खेल जाता है भाई साहब, अपमान ही बता देना। गुजरात का अपमान कर रहे हैं भाई साहब और जीत जाता है। संतोष है ऐसे टाइम पर। हेलो नहीं, झूठ होंगे वो। रुको, बोले हूँ कोनो एमसीडी के इलेक्शन हो रहे हैं दिल्ली में, कोनो वार्ड मेंबर को फोन किए हैं बैठ जाऊं। नहीं हमरा शेर वार्ड मेंबर को काहे को, वो विधायक को किए थे, वो दूसरा बात है, वो थोड़ा लेवल के हिसाब से, पर नहीं करेंगे बाद में। हे कोनो बात है बताओ, वार्ड मेंबर को फोन कर रहा वो बैठ जाओ इलेक्शन में से। झूठ होंगे ना, पक्का झूठ होंगे। ललिता ही देखो कहा बोले संतोष, ऐसा दिन आ गए हैं कोई।